एक और अमल सुने, हर रमजान में ये अमल जरूर कीजिएगा। इस वक्त शैतानी और जिन्नाती चीजें इतनी बिखरी हुई हैं, घरों में नफरत ही नफरत है, नफरत ही नफरत है। ये जो अमल अभी बता रहा हूं, ये मैंने एक खत में याद दहानी हुई तो फिर मुझे पिछले तजर्बात सामने आना शुरू हो गए। बाज़ वक़्त कई सालों से तजर्बात होते हैं, कभी महीने के बाद कोई तजर्बा मिल गया, कभी साल के बाद कोई तजर्बा मिल गया, कभी एक महीने में किसी अमल के बेशुमार तजर्बे मिल गए। फिर वो तजर्बे ज़हन में इकट्ठे होते रहते हैं, कुछ याद भी आ जाते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं। ये जो मैं अमल बता रहा हूं, ये अमल घर के झगड़ों को खत्म करने के लिए और घर के अंदर मिश्री और रस घोलने के लिए, घरेलू झगड़ों का ये मोती है। जो मैंने वाकया पढ़ा पहले वो तस्करा कर दूं। कहने लगे कि मामला था वटे सटे का, उसकी बन न सकी, थोड़े अरसे के बाद तलाक हो गई और वो कहने लगे कि इसको भी आप तलाक दें। वटे सटे में यही होता है ना, एक घर उजड़ा तो दूसरा भी उजड़ गया। वो कहने लगे कि मैंने ये सूरत जो है 7 दफा पढ़ के पानी घोल के खुद भी पिया हुआ था, शोहर को भी पिलाया हुआ था और ये अमल चंद बार किया हुआ था। कहने लगे आज 29 साल हो गए मेरी शादी को। कितने साल? 29 साल। मियां बीवी की मोहब्बत बेमिसाल है और मियां बीवी की मोहब्बत काबिल रश्क है और घर में झगड़े नहीं, घर में लड़ाई नहीं, घर में प्यार है, घर में मोहब्बत है और घर में बच्चों का, घर वालों का ऐसा अजीब सलूक है कि आप गुमान नहीं कर सकते। सिर्फ 7 बार ये सूरत पढ़ के पानी पे दम करें। अच्छा, रमजान की मैं इसकी कैद भी बता रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, रमजान में इसकी तासीर हद से ज्यादा है। जैसे हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु का वो अमल, हाफजे वाला, याददाश्त वाला, वो हर शबे जुमा का अमल है, हर शबे जुमा का अमल है और आपको किया करें। लेकिन रमजान की शबे जुमा में उसकी ताकत, तासीर 70 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह ये अमल आप बाकी रमजान के अलावा, मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूं, ये अमल सदाबहार है। बाकी रमजान के अलावा आप हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन रमजान के जुमे के दिन, किसी भी वक्त, जुमे के दिन, जुमे से पहले, जुमे के बाद, किसी भी वक्त अगर ये अमल कर लें, आप घरेलू झगड़ों से निजात चाहते हैं, आप नफरतों से निजात चाहते हैं, आप आपस में मोहब्बत प्यार चाहते हैं, आप खुशियां कामयाबियां चाहते हैं, आप राहतें और सुकून चाहते हैं, आप दिल बस्तगी और दिल बंदगी चाहते हैं, इस अमल से बढ़ के कोई अमल नहीं होगा। और ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़नी है, सिर्फ 7 बार। 29 साल हो गए हैं कहने लगे हमारी शादी को। हमारी जिंदगी में बरकतें, राहतें, खुशियां और कामयाबियां हैं और हमारे घर के अंदर हुस्न सलूक है, आपस में प्यार है और आपस में मोहब्बत है। एक दूसरे को जीते हैं, देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, खुश होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, दिल ठंडा होता है, नफरतें नहीं हैं और पिशानी पे बल नहीं है। और अगर अल्लाह पाक इन सूरत को 7 दफा पढ़ने की बरकत से, 7 दफा पढ़ने की बरकत से मेरा अल्लाह अगर दिलों को तोड़ दे, जोड़ दे और घर में खुशियां कामयाबियां आए और कहने लगे उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे शौहर की, मेरी बीवी, मां खिलाफ, उसका बाप खिलाफ, उसके भाई खिलाफ, वो कहते इसको अब निकाल, वो घर उजड़ा है तो अब ये भी उजड़ना चाहिए, इंतकाम लेना चाहिए, इनकी भी घर बिठा। शोहर कहने लगा ठंडा मीठा, उसने कहा वो उजड़ा, मैं घर कैसे उजाड़ूं, मैं तो घर नहीं उजाड़ता। कहने लगे इस सूरत की बरकत से आकर वो जो उजाड़ने वाले थे वो भी बनाने वाले बन गए, उनका दिल भी आपस में मिल गया। कहने लगे अच्छा अब एक तो उजड़ा, अब इसको तो ना उजाड़े। 7 बार पढ़े, बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोल देगा, आफियत के दरवाजे खोल देगा। एक और वाकया सुनो। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये सूरत पढ़ लें, 7 दफा पानी पे दम करें और सारे घर में पानी पिए। ये पानी कुकिंग में, खाने में, पकाने में, चाय में, दूध में, पीने में, नहाने में नहीं,
صرف پینے میں جہاں جہاں بھی پانی استعمال میں آئے اس پانی کو استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ پاک گھر میں رحمت برکت عافیت دے گا. اللہ گھر میں سکون چین دلوں کو اللہ جوڑ دے گا. مجھے آ کے یقین جانیے اس کے آنسو تو نہیں تھے لیکن رونے کی کیفیت تھی. وہ کہنے لگا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. جوانی ساری جوانی اس کے لفظ تھے. ہماری ساری جوانی آپس میں لڑتے لڑتے گزر گئی. بڑھاپے میں آ کے آپ نے ہمیں یہ صورت بتا دی. میں نے کہا آپ جوانی مل جاتے میرا کیا قصور ہے. کھلنے کے دن ملنے کے دن پیار کے دن زندگی میں وہ لڑتے گزر گئے. جوانی ساری لڑتی گزر گئی. بڑھاپے میں میں اور میرا بڈھا تو کیا مزہ آیا. لیکن پہلے آپ نے کیوں نہ بتایا. اس میں میرا کیا قصور ہے. اللہ جب دل جوڑ دیتا ہے نا پھر اللہ دلوں کو جوڑنے میں اپنی رحمت جب بھیجتا ہے پھر سچ بتاؤں پھر کھٹا بھی میٹھا نظر آتا ہے پھر کڑوا بھی بہترین نظر آتا ہے. جب رب دل جوڑتا ہے اور جب دل ٹوٹتے ہیں پھر ہر چیز میں عیب اور ہر چیز میں نقص نظر آتا ہے. ہر چیز میں عیب نظر آتا ہے اور ہر چیز میں نقص نظر آتا ہے. میں چاہتا ہوں گھروں میں سکون ہو پیار ہو. یہ عمل سارا سال کریں لیکن رمضان کے ہر جمعے میں اس عمل کو نہ بھولیں. قرآن پڑھے ہوئے ہیں آپ دیکھ کے پڑھ لیں. یاد ہے حفظ پڑھ لیں. اور خدا نہ خواستہ نہیں پڑھے ہوئے کوئی مجبوری ہے کسی ایسے بندے کو بلا کے محبت پیار سے جو بندہ ٹھیکے پہ پڑھنے والا نہ ہو ٹھیکیدار نہ ہو ٹھیکے پہ پڑھنے والا وہ نہ ہو. اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. جس کے دل کے اندر یہی غرض ہے کہ اس پڑھنے پہ مجھے ملے گا کیا اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. اور پڑھنے اللہ کے لیے کیوں فرمایا تیرا باپ مرا ہے تو تو جنازہ پڑھا اگر اہل ہے. کیوں جو تو اپنے باپ کے جنازے میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں اور رحمت کی دعائیں مانگے گا. باپ تو تیرا مرا ہے نا اس کا تو مرا ہی نہیں. جو تیرے دل میں درد ہے وہ کسی اور کے دل میں آ کیسے سکتا ہے. اگر بالفرض آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کسی سے پڑھوائیں لیکن ابھی سے ترتیب بنائیں. خود پڑھیں. نادر ہے دیکھ کے خود پڑھیں. پڑھنے میں دقت ہو خود پڑھیں. 7 بار یہ سورت پڑھنی ہے صرف بس. اب اللہ کر 7 بار درود پاک. جمعے کی ساتھ میں کسی وقت یہ سورت پڑھیں. اسی پانی میں دم کریں. آپ کے رمضان میں 4 جمعے آئیں یا 5. اس رمضان میں کتنے جمعے آئیں گے تقریباً کسی کو خبر ہے جی. کوئی 4 کہتا ہے کوئی 5. اکثریت 5 والی ہے. اللہ کرے 5 آ جائیں. اس رمضان میں اگر 5 جمعے ہیں تو اس رمضان کے 5 جمعوں کا یہ عمل ہے. اور اس عمل کے اندر پھر سارا سال اس پانی کو چلائیں. اور ایک مزید اگر کر سکتے ہیں ہر جمعے یہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کرتے جائیں رمضان کے علاوہ تو تاثیر اس کی اور ہوتی ہے. پوٹنسی بڑھ جائے گی. طاقت بڑھ جائے گی. قوت بڑھ جائے گی. تاثیر بڑھ جائے گی. اور گھر کے اندر کی محبتیں بڑھ جائیں. میں آج آپ کو وہ پیکج دے رہا ہوں جس سے پیار و محبت بڑھے جس سے سکون بڑھے جس سے راحت بڑھے جس میں آپس میں محبت بڑھے جس میں پیار بڑھے گھروں کے اندر. بلکہ یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سورت سکھائیں پڑھائیں. جہیز بنائیں بیٹی کا پر جہیز کے ساتھ یہ سورت بھی ساتھ. جہیز بنائیں تعلیم دیں یہ سورت بھی ضروری ہے. ڈگریاں دیں یہ سورت بھی ضروری ہے. کیوں ڈگریاں کام نہیں آتی گھروں پہ پنپنے کے لیے. ڈگریاں کام نہیں آتی گھروں کو چلانے کے لیے. ہاں سلیقہ دیتی ہیں پر اصل گھروں کو چلانے کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ سکون ہے اور اخلاق ہے اور محبت ہے اور حلم ہے اور پیار ہے اور رواداری ہے اور درگزر ہے. اب بتاؤں وہ صورت کیا ہے.
وہ सूरत النساء है। ये कुछ लंबी सूरत है, छोटी सूरत नहीं है। सूरत النساء कितने पारे में है? चौथे से पांचवें तक है, चौथे से पांचवें छठे तक। हाँ, सूरत النساء कमाल की सूरत है। सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार। मेरे तजर्बे में मुझ जैसा बंदा 1 घंटा लगा देता है इसके पढ़ने में, 1.5 पारा बन जाता है। एक सूरत का 1.5 पारा है। मुझ जैसा बंदा 1 घंटा लगा देता है। मुझे एक बात बताएं, पूरे रमजान में 5 घंटे अगर आप हर जुमे 1 घंटा भी लगे और पूरे रमजान में 5 घंटे और 5 घंटे कुरान को दे दें और घरों का चैन और सुकून पा जाएं, फीस कोई ज्यादा है? फीस ज्यादा है? रकम ज्यादा है? भाड़ा उजरत ज्यादा है? नहीं है। मुशक्कत ज्यादा है? नहीं है। अगर पूरे रमजान में आप 1 घंटा दे दें, 1.5 घंटा लग जाए, पौना सवा घंटा लग जाए, जो कुरान के हाफिज हैं उनको तो ज्यादा 10 मिनट लगेगा, वो पढ़ लेंगे। जो नादरा खान है को थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। पर इस सूरत की तासीर बहुत जबरदस्त है, अजीब है। इसके अंदर अल्लाह ने मोहब्बत रख दी है, इसके अंदर अल्लाह ने सुकून रख दिया है, इसके अंदर अल्लाह ने प्यार रख दिया है, इसके अंदर अल्लाह ने उल्फत रख दी है, इसके अंदर अल्लाह ने दिलों का जोड़ रख दिया है, इसके अंदर अल्लाह ने दिलों का मरहम रख दिया है और गारा और सीमेंट रख दिया है, जो दिल आपस में जुड़ जाते हैं। ये कोई अजीब सूरत है और इसके अंदर अजीब बरकत है, अजीब बरकत है इसके अंदर। कितने घराने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने तलाकों से बचाया, कितने घराने ऐसे हैं जिनको जिंदगी में सुकून दिया, और यकीन जानी कितने लोग ऐसे हैं जो कहते थे अगर पहले पता चल जाता हमारी जिंदगी में चैन सुकून आ जाता। जवानी सारी लड़ते लड़ते गुजारते, लड़ते लड़ते गुजार